सच की आवाज, कानून की नजर। आप देख रहे हैं पुलिस टुडे न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका पुलिस टुडे न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। स्लग खटीमा में अग्निपथ योजना के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल, कर्नल नेगी ने सरकार को। स्थान खटीमा, उधम सिंह नगर, उत्तराखंड। रिपोर्ट सुरेंद्र कुमार। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आज खटीमा में केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस नेताओं और पूर्व सैन्य अधिकारियों ने हस्ताक्षर अभियान चलाकर युवाओं से इस योजना के विरोध में एकजुट होने की अपील की। इस मौके पर प्रदेश उपाध्यक्ष गोपाल सिंह गड़िया, बलवीर पंवार समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। खटीमा पहुंचे पूर्व सैनिक कर्नल नेगी ने प्रेस वार्ता में केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब से यह योजना लागू हुई है, कांग्रेस सड़क से लेकर संसद तक इसका विरोध कर रही है। कर्नल नेगी ने अग्निवीर योजना को युवाओं के भविष्य के साथ बड़ा अन्याय बताया। उन्होंने कहा कि 4 साल की अल्पकालिक सेवा के बाद युवाओं का भविष्य असुरक्षित हो जाता है, जिससे उनमें निराशा और अस्थिरता बढ़ रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यह योजना सेना की पारंपरिक मजबूती और दीर्घकालिक अनुभव प्रणाली को कमजोर कर रही है। उत्तराखंड का जिक्र करते हुए कर्नल नेगी भावुक नजर आए। उन्होंने कहा कि यहाँ के युवाओं के लिए सेना केवल नौकरी नहीं बल्कि परंपरा और सम्मान का प्रतीक है, जिसे योजना प्रभावित कर रही है। इस मौके पर विचार मंच बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के आर.पी. ज्ञानी भी मौजूद रहे। कांग्रेस नेताओं ने साफ कहा कि यह हस्ताक्षर अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार युवाओं की आवाज को गंभीरता से नहीं सुनती। बाइट कर्नल नेगी, पूर्व सैनिक एवं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, उत्तराखंड। नेगी हूँ, पूर्व सैनिक विभाग का प्रदेश अध्यक्ष, उत्तराखंड कांग्रेस से हूँ। साथियों, आज हम अपने आंदोलन को रथ को लेकर के खटीमा में पहुँचे हैं। इसका मुहिम है अग्निपथ योजना के तहत जो अग्निवीर की भर्ती हो रही है उसके खिलाफ एक हस्ताक्षर अभियान करना। ये हमारा प्रदेश व्यापी आंदोलन है जो हम सभी जिलाओं में जा रहे हैं। इससे पहले हमने 3 चरण कर लिए हैं, जिसमें 2 चरण गढ़वाल मंडल में थे, 1 चरण हमारा कुमाऊं मंडल में था और चौथे चरण के रूप में हम आज खटीमा में पहुंचे हैं। साथियों, अग्निपथ योजना के तहत जो भर्ती हो रही है ये सिर्फ एक भर्ती योजना ही नहीं है, ये हमारे देश के जो सैनिक के ऊपर एक बहुत बड़ा आघात है। क्योंकि साथियों, जैसा कि आपको मालूम है कि युवाओं की रोजगार के ऊपर आघात पहुंचा है, जो रोजगार की संख्या को कम कर दिया गया है और जो रोजगार इनको मिलेगा भी वो सिर्फ 4 साल के लिए मिलेगा। उसके बाद उनका भविष्य फिर वही रह जाएगा, वो बेरोजगार हो जाएंगे। इसे हमारे युवाओं के रोजगार को कम कर दिया गया है और उनके साथ खिलवाड़ किया गया है। इसी प्रकार से जो सैन्य की परंपराएं होती हैं वो सालों साल, कई यूनिट्स तो 100-200 साल पुरानी होती हैं। इतने पुराने यूनिट्स की जो हिस्ट्री बनती है उन सैनिकों से बनती है, सैनिकों के परमानेंट होने से बनती है। किंतु जब सिर्फ एक 4 साल का अग्निवीर जब भर्ती होएगा यूनिट में, तो यूनिट की परंपराओं को इससे बहुत बड़ा ठेस पहुंचेगा और वो अपने को इस काबिल नहीं समझ पाएगा, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग उस प्रकार से नहीं हो पाती है। ये अग्निवीर ट्रेनिंग सिर्फ 6 महीने की होगी, जबकि जो रेगुलर फौजी की ट्रेनिंग कम से 1.5-2 साल की होती है और उसके बाद उसको निरंतर ट्रेनिंग दिया जाता है। इस प्रकार सेना की परंपराओं को बहुत बड़ा आघात पहुंचेगा। और सबसे बड़ी बात है साथियों कि जब एक कॉन्ट्रैक्ट में दिया गया सैनिक जो अस्थायी रूप से रहेगा, अपने देश की सुरक्षा के लिए मैं नहीं समझता कि वो कामयाब हो पाएगा, क्योंकि उसका हमेशा भविष्य अंधकार में है। उसको पता है कि मेरा इसके बाद मुझे कोई पूर्व सैनिक का सम्मान नहीं मिलेगा, मुझे पूर्व सैनिक का कोई अधिकार नहीं मिलेगा, शहीद हो जाने में कोई शहीद का अधिकार नहीं मिलेगा, शहीद का मुझे दर्जा तक नहीं मिल पाएगा। इस हालात में वो अपने को सक्षम नहीं मानेगा कि देश की सुरक्षा करने के लिए। आज एक तरफ हमारा पूरा देश जो है, जो हमारा बाउंड्रीज हैं वो बहुत सेंसिटिव हो रखी हैं। पाकिस्तान और चाइना है जो कि अपनी सेना को दिन पर दिन मजबूत करते जा रहे हैं और परमानेंट फौज की तैयारी कर रहे हैं। और दूसरी तरफ हमारा जो केंद्र सरकार है, उन्होंने इस योजना को लाके एक अस्थायी फौज हमको दे रहे हैं, जिससे कि देश की सुरक्षा को बहुत बड़ा खतरा है। धन्यवाद साथियों। तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए पुलिस टुडे न्यूज।